स्टूडेंट्स एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत में फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा में अग्रणी पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय में स्त्री शिक्षा की दशा बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, है ना, प्रचलन में नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन जो डोंगरे थे उन्होंने रूढ़िवादी परंपरा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना भी सहन की। ताड़ना मतलब कि ताने भी सहन किए। लोगों ने उन्हें कई बातें सुनाई। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त थी, है ना। बाद में इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। अब उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी जो बड़ी बहन थी वो और माता पिता दोनों ही अकाल से पीड़ित थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। अब उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करते हुए वह कहाँ पहुंची? कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैद्युष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। अब संस्कृत में विदुषी होने के कारण, विदुषी मतलब संस्कृत का उन्हें अच्छा ज्ञान होने के कारण वह वहां पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुई, यानी उन्हें ये उपाधियां दी गई। तत्रैव सा ब्राह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। उन्होंने ब्राह्मण समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा आंदोलन प्रारब्धि। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। किसके लिए? स्त्रियों की शिक्षा के लिए, ताकि स्त्रियां भी ये सब चीजें पढ़ सके और इनको पढ़कर वे आगे बढ़ सके। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। न्यायालय मतलब कोर्ट, है ना। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत। अब कुछ 1.5 साल के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। अब उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। वह हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया, अपने सुझाव रखे। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, है ना। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहां ईसाई धर्म के स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से वे बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। अब वहां भारत की विधवा स्त्रियों के लिए उन्होंने धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापित। भारत आकर
मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अश्विन आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां है ना, जिनको कहीं से सहारा नहीं मिलता था, वे स्त्रियां यहाँ पर रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। अब यहाँ पर स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कलाकारी का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, यानी इसको यहाँ वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। ततः पुणे नगर से समीपे केड़ गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ठीक है। अब तब पुणे नगर के समीप केड़गांव नामक स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, उन्हें उन सभी का ज्ञान था। समाज सेवया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं थी जो उन्होंने लिखी थी। ये था आपका चैप्टर पूरा मैंने समझाया। अब हम आते प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरत। क्वेश्चन है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इस उपाधि से किसको विभूषित किया गया था? कौन थी जिसको विभूषित किया गया था? रमाबाई। तो एक पद में आंसर देना है, तो आंसर होगा रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी? किससे की थी? तो स्वमातु यानी अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था? तो आंसर आएगा विपिन बिहारी दास से, यानी विपिन बिहारी दास के साथ। अगला प्रश्न है कासाम शिक्षा है रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पित थी। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को, अपने पूरे जीवन को अर्पित कर दिया? तो आंसर है नारीणाम, यानी नारियों की शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? आंसर आएगा इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश में। अब अगला जो प्रश्न है वो लिखा है रेखांकित पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित यानी जहां जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है उनको हटाकर आपको प्रश्न वाला शब्द रखकर उसको प्रश्न बनाना है। लिखा है रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया था। तो रमाया के पिता, तो रमाया के नीचे अंडरलाइन, तो रमाया को हटाएंगे, उसकी जगह लिखेंगे कस्याहा। अगला है पत्यु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र आ गई थी। तो पत्यु को हटाना है, तो यहाँ आ जाएगा कस्य, यानी किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र आ गई थी। अगला है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी। तो कहाँ की थी? मुंबई नगरे हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कुत्र, कुत्र यानी कहाँ। अगला है सेंटेंस 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया था। तो किसका निधन हो गया? तो हम लगाएंगे कस्याहा। अगला है सेंटेंस स्त्रिय शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की। तो किसने प्राप्त की? तो यहाँ आ जाएगा कहा, स्त्री हटाकर आ जाएगा कहा। ठीक है। अब अगला जो है वो है आपके प्रश्न नाम उत्तराणी। ये जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको पूरे वाक्य में देना है। ठीक है, तो इसको हम इधर पढ़ रहे हैं, यहाँ देखें। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम अप्रारब्धवती। रमाबाई ने किस प्रकार के आंदोलन प्रारंभ किए थे? तो रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलन प्रारब्ध।
रमाबाई ने स्त्रियों के लिए, वेदों के लिए, शास्त्रों के लिए, शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न है, निःसहायां स्त्रिय आश्रमे किं किं लभन्ते स्म। निसहाय स्त्रियों को आश्रम में क्या क्या प्राप्त होता था? तो निसहाय स्त्रिय आश्रमे मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। निसहाय स्त्रियां आश्रम में टाइपिंग, है ना, लकड़ी की कला, प्रशिक्षण आदि प्राप्त करती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? स्त्री शिक्षायां, समाज सेवायां, लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। स्त्री की शिक्षा में, समाज सेवा में, लेखन के क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। अगला प्रश्न है, केन केन रचना द्वयन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किनकी रचना, किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित हुई, यानी कि उनको प्रशंसा मिली? तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दो इनकी रचनाएं थी, है ना। रचना द्वयन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो ये थे आपके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नोत्तर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें लिखा है आपका, अधोलिखित पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। इनका पद परिचय बताना है, इसमें बताना है आपको इसके पदानी मूल शब्द बताना है, इसमें कौन सा है, लिंग बताना है, विभक्ति बताना है, वचन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर वेदा नाम का मूल शब्द है वेद, लिंग है इसमें पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी विभक्ति और वचन है बहुवचनम। ठीक है, यहाँ पिता का मूल शब्द होगा पितृ, लिंग आएगा पुल्लिंग, विभक्ति आएगी इसमें प्रथमा और एक वचनम। शिक्षाएं का मूल शब्द है शिक्षा, लिंग आएगा स्त्रीलिंग, चतुर्थी विभक्ति और एक वचनम। कन्या का कन्या, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति और बहुवचनम। नारी नाम का नारी, स्त्रीलिंगम। यहाँ पर जो मैंने ये साइन लगाया है ये सब ये इसलिए ताकि यही की यही लिंग यहाँ पर भी आएगा, यहाँ भी स्त्रीलिंग आएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। फिर मनोरमया का मनोरमा, स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति और एक वचन। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है इसमें आपको धातु, लकार, पुरुष और वचन बताने हैं, है ना। यहाँ पर आपको शब्द दिया है कुर्वंती, कुर्वंती में धातु हो गया आपकी क्र, लकार होगा लट लकार, है ना। कुर्वंती है तो यहाँ पर पुरुष होगा प्रथम पुरुष। यहाँ शब्द मैंने ऑब्लिक लगाया, यहाँ पर ये जो साइन लगाया है इसका मतलब है कि इन सभी में प्रथम पुरुष ही आएगा, है ना। और अंति लगाया इसलिए यहाँ पर आएगा बहुवचन। आगच्छत, आगच्छत में धातु होगी आ प्लस गम, लकार होगा लट लकार और एक वचनम, पुरुष सेम ही जाएगा इसमें भी। निवसंती में नी प्लस वस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। गमिष्यति में गम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। अकरोत में क्र धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। इसके बाद आता है आपका अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। यानी यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इनको घटना, यानी कि जो पाठ में घटित हुआ है वन बाय वन, कि पहले ये हुआ फिर ये, उसके अनुसार आपको नंबरिंग करके उसको अरेंज करके लिखना है। तो चैप्टर तो अभी जस्ट हमने समझा ही है, तो आप इन लाइनों का मीनिंग निकालेंगे और उसको अरेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दी है। पहला है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। ठीक है, सेकंड नंबर पर आएगा सा स्व मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। फिर आएगा रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। फिर सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशे गतवती। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। और फिर आएगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। ठीक है, तो इस प्रकार से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। 4th चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स करके बताएं